हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय शाम के 6:30 हो रहे हैं और आज है दीपावली का दिन। तो मैं यहाँ सबसे पहले आगे मैं यहाँ पूजा करने लगी। सब जगह दीपक मैंने जला के रख दिया और अभी माता रानी का पूजा नहीं किया है। आंगन में पूजा करके उसके बाद सब जगह दीप और वो रख के उसके बाद आराम से मैं शाम की पूजा करती हूँ। तो यहाँ आगे तुलसी माँ का पूजा मैं करने लगी। बाहर जैसे भोले बाबा हैं और बृहस्पति भगवान है, सबका आगे पूजन अच्छे से करके उसके बाद ही मैं अंदर तब लक्ष्मी माँ की पूजा अच्छे से करूँगी अपना। फिर तो आगे बाहर के तुलसी मैया का पूरा चुंदरी और श्रृंगार चढ़ाती हूँ, चूड़ी पहनाती हूँ, जितना हो सकता है उतना सिंदूर और पूरा जैसे श्रृंगार, चुंदरी, फूल, माला, लड्डू, नारियल सब कुछ जो हो सकता है मुझसे उतना मैं करती हूँ, तुलसी माँ को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ मैं तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार करने लगी और उनको फिर भोग लगाई। सब कुछ का धूप, दीप, फल सब कुछ मैंने यहाँ कर लिया। करके उसके बाद यहाँ ये मैं चंद्रदेव की पूजा कर रही हूँ। और मैं चंद्रदेव को हमेशा कार्तिक मास में मैं दीपक जलाती हूँ चंद्र भगवान को। तो ये देखिए, एक लकड़ी का वो साफ से ले लेना है धुल के। मैं इसी पे दीपक रोज़ाना डेली जलाती हूँ, इसी लकड़ी के टुकड़े पे। तो फिर इस पे मैंने ये दीपक एक दिया रख दिया है घी का। और फिर जो होता है, जो हमारे पास है चूड़ा, जितना हो सके उतना लेके उसके बाद यहाँ मैं देव की पूजा करूँगी। और मैं डेली दीपक जलाती हूँ चंद्र भगवान को, और कार्तिक में जलाना भी चाहिए, कार्तिक मास में। तो मैं यहाँ जला के उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कर रही हूँ। और उनकी करके उसके बाद बाहर सबका हो गया। सब जितने लोगों को जल चढ़ाती हूँ, तुलसी मैया, बृहस्पति भगवान, जितने लोग को उतना मैं सबको दीपक जला के सबका भोग लगा के अब अंदर चलूँगी। ये रही मेरी रंगोली, इस तरह से बन के आई थी। अब मैं फुल वीडियो डालूँगी, दूसरे वीडियो में वो करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ये मेरा घर का, ये जितने फूल थे उस पर भी लगा दिए। और ये घर का डेकोरेट है। बहुत ज़्यादा इस बार नहीं हो पाया है, जितना हो पाया उतना ही की, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। काफ़ी दिन से ऐसे ही चल रहा था। सिर्फ दीपावली के दिन ऐसा हुआ कि तबीयत एकदम ठीक है, नहीं तो कुछ न कुछ इसमें हो ही रहे हैं। और मैंने ये देखिए लक्ष्मी माँ का फ़ोटो अच्छे से साफ़ करके गंगा जल से उनको करके रखा था, और अब रखना ही रखना है। मैं यहाँ चावल ले ली हूँ, अच्छत रख के उसके बाद मैं लक्ष्मी माँ को विराजमान कर रही हूँ, कुबेर जी को और बृहस्पति भगवान को, विष्णु भगवान को यहाँ विराजमान करके। और शंख जरूर रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ शंख भी स्थापित कर दिया है। अब सब भगवान जी को फूल माला अर्पित करना है और चुंदरी ओढ़ानी है, वस्त्र धारण कराना है। तो ऐसे मैं सब कुछ करा दे रही हूँ। पर अब तब भी एक बार गंगा जल से मैंने फिर से शुद्धिकरण कर दिया है। पर मैंने इसके पहले किया था, तब भी मैं एक बार रख के उसके बाद शुद्धिकरण कर दी हूँ गंगा जल से। अब यहाँ पहना रही हूँ माला लक्ष्मी माँ को और गणेश भगवान को। ये जो मार्केट वाला माला है आगे ये पहनाऊंगी, उसके बाद जो ताज़ा फूल वो वाला भी पहनाऊंगी। मेरे सर पे पल्लू मैं बार बार रखती हूँ, गिरा जा रहा है। और जबकि सर पे पल्लू में हमेशा, अगर पूजा के उसमें आई तो मैं ज़रूर सर पे पल्लू में कभी नहीं गिराती, हमेशा रखती हूँ। पर होता है ना, या तो मुँह ढको तब टिका रहता है, अगर मुँह इतना रखो तो अक्सर सर से गिर ही जाता है। कितना भी ध्यान कर लो पर नहीं हो पाता, गिर जाता ही है बार बार। और ये कमल के फूल ज़रूरी होते हैं इस बार हमें, तो मैं तो रखती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। मैं कमल का फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ, लक्ष्मी माँ को पसंद है कमल का फूल। तो और यहाँ मैं बनाने लगी नवग्रह। ये देखिए, नवग्रह चावल से बनाती हूँ, तो यहाँ मैं नवग्रह बनाने लगी। ये ऐसे इसी तरह से नवग्रह बना के और मैं ये दिखाती हूँ अभी। और नवग्रह एक कलर भी आते हैं, पर मैं हमेशा चावल से ही नवग्रह बनाती हूँ। अगर कोई तो आटे से वो कोष्ठक बना के तब वो करते हैं, पर मैं ऐसे ही करती हूँ। कभी कभी मैं नवरात्रि में मैं आटा की कोष्ठक बना के उसमें भरती हूँ चावल, और इस बार ऐसे ही दीपावली पे मैं ऐसे हर साल करती हूँ। अब यहाँ मैं लूँगी सुपारी, हर नवग्रह पे सुपारी रखूँगी इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद भोजपत्र भी रखना होता है, भोजपत्र रखूँगी। तो
इसी तरह से मैं अपना दीपावली का इसी तरह से पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मेरा पूजा का तरीका कैसा लगा। और ये जो चांदी के सिक्के लिए थे और जो गहने होते हैं ना, तो वो तो मैं धनतेरस पे जो था वो मैं चढ़ा के आज पहन ली हूँ, पर सिक्का मैंने रख दिया है। और ये कौड़ी है, गोमती चक्र है, ये भी मैं सिक्के के साथ रख दे रही हूँ अभी यहाँ पर माँ के चरणों के पास रखूँगी। ये भोजपत्र है, भोजपत्र भी मैं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे करके हर नवग्रह पे रखना है इस तरह से। ये देखिए 9 पे ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा तोड़ के यहाँ ये रख देनी है। रख के उसके बाद अब करती हूँ स्टार्ट पूजा। माता रानी को टीका और बिंदी सब कुछ श्रृंगार माता रानी का कर देती हूँ। बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के, जो भी है श्रृंगार वो कर देना है, सिंदूर लगा के। और यहाँ मैं अब गणेश भगवान और पान सुपारी रखूँगी, यहाँ भी स्थापना करूँगी। तो फिर आगे सबको सब में टीका लगा दे रही हूँ। पर मुझे आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि मेरा हाथ उल्टा है, पर नहीं, मैं ये दाहिने हाथ से कर रही हूँ, पर सेल्फी वाले कैमरे से कर रही हूँ ना, इसलिए हाथ आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, पर सीधा हाथ है मेरा। अब मैं गणेश भगवान के लिए लड्डू मंगाई हूँ मगज के, जो उनको पसंद है, और लक्ष्मी माँ के लिए मिठाई। अब यहाँ मैं चूड़ी रेड कलर रख दे रही हूँ, पूरा जो श्रृंगार है माता रानी का कर दे रही हूँ। इत्र माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, तो मैंने ये इत्र लगा दिया है माता रानी को। तो जो हो सकता है वो आप कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दे रही हूँ, जितना हो सके उतना कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। पर जो ना हो सके तो कोई बात नहीं। अब यहाँ मैं आगे लक्ष्मी माँ के पास वो रखूँगी, कलश स्थापना करूँगी। यहाँ बना रही हूँ अष्टदल, पर यहाँ मैंने चावल को पीला नहीं किया है, वाइट चावल से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि माता रानी को वाइट चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ कलश रखने के लिए अष्टदल मैंने बना दिया है। अब कलश स्थापना करूँगी और जोत जलाऊँगी। जिधर कुबेर जी हैं उधर मैं जोत, अखंड जोत जलाऊँगी, और लक्ष्मी माँ के पास में कलश स्थापना करूँगी। आगे मैं जोत की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें कलावा 5 या 7 बार आप कर सकते हैं, जितनी बार हो सके। और उसके बाद यहाँ कलश स्थापना, ये देखिए मैं गंगा जल रख ली हूँ, इसमें भी कलश में भी वो करना है, अभी मैं करूँगी। तो फिर ये देखिए यहाँ मैं अखंड जोत रख दी हूँ। यहाँ मैं कुबेर जी के पास अखंड जोत जलाऊंगी। रुपये, सुपारी और हल्दी का गांठ, गोमती चक्र, आपके पास जो है, अगर पंचमेवा है तो वो जो है कलश स्थापना में आप 5 या 7 या 11 कर सकते हैं। तो मैंने आज 5 चीज़ डाला है, अक्षत और सुपारी, 1 रुपये और हल्दी का गांठ, पंचमेवा, इतना चीज़ मैंने डाल के यहाँ, और ये अब आम के पत्ते लगा के अब कलश स्थापना कर दूँगी। ये देखिए सब कुछ मैंने इसी तरह से, और नारियल में अब बना लेना है। ये देखिए आगे मैं टीक दे रही हूँ। और पहले से ही मैंने स्वास्तिक का निशान बना रखा था, तो मैं यहाँ टीक के उसके बाद अब ये या तो चुंदरी आपके पास है तो चुंदरी, मेरे पास में चुंदरी लाना नारियल के लिए दिमाग से उतर गया था, तो मैंने यहाँ चुंदरी नहीं लगाया है नारियल में। तो मैं ये कलावा रख दे रही हूँ। और मैं नारियल हमेशा इस तरह से रखती हूँ, खड़ा नारियल। हमारी जो समझ में है कि खड़ा नारियल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनकी नारियल में जो तीनों वो होता है, तो वो सामने होना चाहिए, तो आशीर्वाद मिलता है, ये होता है। और जो ऊपर रख दिए तो वो तो उनका तो आशीर्वाद ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए हमें तो लगता है कि ऐसे ही रखना चाहिए। पर आप लोग भी अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि नारियल कैसे रखा जाता है। मैं तो यही मुझे पता है और मैं ऐसे ही करती हूँ, नारियल इसी तरह से रखती हूँ। तो यहाँ मैं पान सुपारी रखी और गणेश स्थापना की, और यहाँ कुछ पैसे रख दी। और उसके बाद यहाँ फूल माला, अब कलश स्थापना की, वहाँ भी माला चढ़ाई, और सब जगह अब माला चढ़ा के, और जोत में भी पूजन करना है, सब जगह इसी तरह से पूजन करके उसके बाद अब प्रसाद की बारी आती है। पूरा आगे तैयारी तो मैंने कर लिया, अब प्रसाद की बारी आती है। तो पूरे प्रसाद जो मैंने जो है हमारे पास प्रसाद, वो ये करवे में आगे रखना चाहिए, और वैसे भी चढ़ाते हैं, पर करवे में जो है थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चीज़ सब ये करवे में भर के उसके बाद मैं इसी तरह से रखती हूँ।
और उसके बाद जो है तो फिर मैं बाहर भी माता रानी को खिलाती हूँ, जो वो तो खिलाती ही हूँ। आगे मैं ये करीबे में रख दोनों साइड रख के दोनों तरफ ये देखिए इस तरह से ऐसे रख दे रही हूँ। उसके बाद जो मिठाई है आगे अब दीप ज्वलित कर देती हूँ। आगे अखंड जोत में जला देती हूँ यहाँ। अखंड जोत जलाने के बाद उसके बाद तब माता रानी को लगाऊंगी भोग। भोग लगा के उसके बाद ये देखिए इस तरह से आगे मैं अखंड जोत यहाँ मैं जला दिया और उसके बाद अब पूजा स्टार्ट करूँगी। जो हो सकता है उतना करती हूँ, जितना भी मुझे पता है, जितना मुझे आता है बस उतना करती हूँ। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जितना मुझसे हो सकता है। ये देखिए इस तरफ थोड़ा सा सही दिखने लगा, नहीं तो पहले थोड़ा सा कैमरा होता है ना कोई पकड़ ले तो सही रहता है। अपने मैं ट्रैक बोर्ड से ही लगा के जब जब तक करती हूँ, कोई पकड़ता है तो बस 1 मिनट या 2 मिनट। तो फिर ये देखिए अब मैं पूरा चीज़ अब भोग लगा रही हूँ। पूरी तैयारी माता रानी का श्रृंगार और सब कुछ हो गया। अब यहाँ भोग लगा के माता रानी को वाइट कलर की मिठाई पसंद है तो मैंने वाइट कलर का मंगाया था। तो फिर यहाँ सब कुछ करके और वो बनाया था पंचामृत, तो वो भी खिला के सब कुछ जितना है प्रसाद अपना बनाओ उतना खिला के उसके बाद अब मैं करती हूँ आरती और धूप दीप जला के सब कुछ। अखंड जोत तो मैंने जला दिया था। अब ये 5 ये वाले जो 5 दिए जलते हैं वो मैं जला के कपूर इसी में रख के कपूर और लौंग ये सब करके अब मैं यहाँ ये माता रानी को ये खिला के उसके बाद अब करती हूँ पूजन आरती पूजा और ये सब करके उसके बाद फिर हवन भी करना है। अभी हवन करूँगी, आगे मैं यहाँ आरती कर लेती हूँ। उसके बाद पूजा जब समाप्ति के बाद मैं हवन करूँगी। तो यहाँ ऐसे ही मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ माता रानी का। ये देखिए अब मैं कर ले रही हूँ आरती। बच्चे हैं सब लोग, हम लोग मिलके करते हैं आरती। मुझे भी दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुकून भी मिलता है और 2 दिन 3 दिन पहले से ही एक उत्सुकता रहती है कि हम साफ़ सफाई कर लें, ये करना है वो करना है, दीपावली आ रही है। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है ये देख के। और हर घरों में लाइट लगना और तैयारी करना, सजावटी करना, सब कुछ दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि भी, मुझे तो नवरात्रि और दीपावली 2 चीज़ तो मेरा बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी पूजा आरती हो गई। आरती होने के बाद उसके बाद मैं कर रही हूँ हवन यहाँ। तो हवन करके उसके बाद फिर तब देखते हैं कि और क्या करना है। और थोड़ा सा ये आग जल रही थी ना तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं ऐसे, आप लोगों को लग रहा है कि मैं फेंक रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं अच्छे से हवन की थी इस तरह से। ये हवन करके उसके बाद फिर ऐसे करके उसके बाद वो देना है। 3 बार मैं अचवन कर ले रही हूँ। और यहाँ बच्चे फिर उसके बाद बजाने लगे पटाखा। ये भांजे हैं मेरे, वो देखिए कितने तेज़ भाग रहे हैं। और सब लोग डरते हैं पटाखे से तो, पर जलाने में भी बाज नहीं आते, जलाते भी हैं खूब। तो ये जो होता है एक था उसमें कि ये 12 एक साथ इसमें लगा दिए आग, तो अब 12 एक साथ जलेंगे। तो फिर वही जला के उसके बाद भाग आए थे चारों बच्चों। इसमें चारों बच्चे थे और मैं भी थी। तो मैं थोड़ा सा थी, उसके बाद मुझे करना था काम। मैं ज़्यादा देखी नहीं इन लोगों के, ये लोग तो काफ़ी देर बजाए थे। जाके उसके बाद फिर भांजे घर भी जाना है इनको। तो ये लोग ये पर हर बार चारों बच्चों को वो करके बजवा के और सबसे खेल के सबके साथ दीपावली मना के फिर घर पे जाते हैं, घर पे भी मनाते हैं। मेरा दीपावली का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।